नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में अगर सफलता पानी है दोस्तों, कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। वास्तव में जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ कर पाना है तो हालात और वक्त पर नहीं रोना है। मंजिल दूरी सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी ये नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। ओम नमो नारायण। अगस्त 2024 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? ये राशिफल मंथली है और 12 के 12 राशियों के लिए है। मंथली राशिफल प्रारंभ करूं इससे पहले गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर शंकर रूपिणम यमाश्रितै वक्रो अपि चंद्रो सर्वत्र वंदते। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ श्रावण शिवरात्रि, हरियाली अमावस, नाग पंचमी, रक्षाबंधन और श्री जन्माष्टमी की मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव और महादेव राष्ट्र के सभी नागरिकों को सुख समृद्धि वैभव के साथ साथ मनोअभिलाषाओं की पूर्ति करे, उनके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। इस महीने 2 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि है, 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या है, 9 अगस्त को नाग पंचमी है, 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस है और 19 अगस्त को रक्षाबंधन और 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। ये महीना पर्व से भरा हुआ है और ये राष्ट्र पर्वों का राष्ट्र है भाई। यहाँ हर रोज कोई न कोई पर्व है। 22 जुलाई से श्रावण प्रारंभ हुआ था और अगस्त के महीने में 3 सोमवार मिलेंगे, क्योंकि इस बार श्रावण में 5 सोमवार है। महादेव को मनाने के लिए क्या करें सावन में? इस बार का ये वीडियो बहुत खास होगा, क्योंकि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, संतान और परिवार की संपूर्ण परेशानियों का निवारण कैसे हो, इस वीडियो में अगस्त के महीने में जो 3 सोमवार है, अद्भुत उपायों के साथ में खजाना लेकर आया हूं आपके लिए कि कैसा रहेगा अगस्त 2024 का महीना आप सभी के लिए। मित्रों साथियों, वीडियो बहुत पहले डालेंगे तो ये भी मैं जानता हूं कि इसमें 2 सोमवार आपको और मिल जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके पास में मेरे हिसाब से 18 तारीख तक पहुंच जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है। मेरे जीवन भर के अनुभव, जो हमारी सांसारिक समस्या, उनका समाधान कैसे हो, सटीक उपाय लेके आया हूं। पारिवारिक सुख शांति के लिए, संतान सुख के लिए, कारोबार में सफलता के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए और स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानियों के लिए, प्रत्येक राशि के लिए अद्भुत उपाय है। राशिफल के साथ साथ अगस्त 2024 के इस वीडियो में उपायों का खजाना रहेगा। तो हर राशि के लिए मैं अलग अलग उपाय बताऊंगा और अद्भुत उपाय है जो मेरे द्वारा स्वयं ने परखा, तभी मैंने उपाय बताया। अब राशिफल पे आऊं उससे पहले अगस्त के महीने में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या, मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं। सूर्यदेव 15 अगस्त 2024 तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। 16 अगस्त 2024 को सूर्यदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और 26 अगस्त को मंगलदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव इस समय सिंह राशि में है, यानी 19 जुलाई से बुधदेव सिंह राशि में आए हैं, लेकिन 5 अगस्त को सिंह राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे और 22 अगस्त को वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 28 अगस्त को बुधदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, शुक्रदेव माह के आरंभ में सिंह राशि और 24 अगस्त से कन्या राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव स्वराशि कुंभ में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। अगस्त 2024 में ग्रह नक्षत्रों का संचरण जो मैंने बताया वो इस प्रकार है। अगस्त 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा? ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों पर विशेष सावधानी बरतनी है,
क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक देगा? क्या है आपके लिए भाग्योदय का खास मंत्र? इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ पुनः मैं याद दिला रहा हूं कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लगन से भी अपना राशिफल देख सकते हैं। यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और आपके लिए मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। राशिफल युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, सबके लिए ये राशिफल है। मित्रों, साथियों, राशिफल मेरे अनुभव के आधार पर मेरा आंकलन है, दावा नहीं है। मैं अपने भाव अपने राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने आता हूं, दावा करने नहीं आता हूं। हर हमेशा कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास में। और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इस बार का वीडियो अपने आप में अद्भुत रहेगा। अब 12 के 12 राशियों में जो भचक्र की पहली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा 2024 मेष राशि वालों के लिए? सबसे पहले मेष राशि का राशिफल। मेष राशि चक्र की पहली राशि, और ये एक वजह है कि इस राशि के जातक शिशु की तरह मासूम होते हैं। इस राशि का जो चिन्ह है वो मेढ़ा है, जो बड़ा बेहद निडर है और साहसी है। मेष राशि के लोग जीवन अपनी शर्तों पर जीते हैं। अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का समझौता इन्हें पसंद नहीं है। मेष राशि पूर्व दिशा की द्योतक है और इनके स्वामी मंगल देव है। मेष राशि के जातक ऊर्जा से भरे रहते हैं। ये लोग बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, स्पष्टवादी और सीधा और नेतृत्व करने की भावना से भरे रहते हैं। मेष राशि के लोगों का स्वभाव बड़ा उदार रहता है। मेष राशि के व्यक्ति उत्तेजना के साथ शीघ्र कार्य करने वाले होते हैं। जल्दबाजी इन्हें ज्यादा रहती, क्योंकि मंगलदेव राशि अधिपति है और अग्नि तत्व प्रधान है। मेष राशि का जातक स्वतंत्र विचारों और मौलिकता का समर्थक होता है। इस राशि का व्यक्ति स्वभाव से प्रेमी होता है, उसे स्वार्थ से घृणा होती है, और मेष राशि के व्यक्ति में अपने सहयोगियों से काम लेने की अद्भुत क्षमता होती है। ये मेष राशि वालों की कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब मेष राशि वालों के लिए जितने भी भाई बहन मेष राशि के हैं, अगस्त 2024 में ग्रह नक्षत्रों का क्या लाभ मिलेगा, क्या परेशान से छुटकारा मिलेगा, कामकाज में उपलब्धि होगी, कैसा रहेगा निजी जीवन, पारिवारिक वातावरण कैसा रहेगा, व्यवसाय में शानदार सफलता मिलेगी या फिर रहेगा संघर्ष, इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने हूं। प्रिय मित्रों, मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए पूरे महीने के अंदर ग्रह गोचर किस तरह के रहेंगे, पहले थोड़ा सा इससे समझ लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव बृहस्पति देव के साथ लगन और अष्टम भाव की स्वामी होकर धन भाव यानी दूसरे भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव और मंगल देव का वृषभ राशि में मिलन राजयोग कारक माना जाता है, अद्भुत योग कारक है। 26 अगस्त को मंगल देव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव मित्र राशि कर्क में संचरण करें। 16 अगस्त को सूर्यदेव सिंह राशि में आएंगे। बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर सिंह राशि पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं मेष राशि वालों। 22 अगस्त को वक्री अवस्था में बुधदेव चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करें। शुक्रदेव 24 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के होते हैं। शनिदेव कुंभ राशि लाभ भाव यानी 11वें भाव में संचरण करें। राहुदेव मीन राशि 12वें भाव और केतु देव कन्या राशि 6ठे भाव में संचरण। यह है मेष राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग। अब इन ग्रह योगायोग का मोटा मोटा क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में राशि अधिपति मंगल देव बृहस्पति देव के साथ दूसरे भाव में संचरण करेंगे। मंगल देव और बृहस्पति का दूसरे भाव में संचरण शुभ फलों का संकेत दे रहा। प्रकृति के उत्तम अवसर मिलेंगे और घर में बचत और बरकत होगी और आर्थिक पक्ष में सुधारता आएगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आक्रामकता पर थोड़ा सा काबू करना होगा आपको। धन भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी पंचम भाव, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव और अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। कहीं से भी अचानक धन प्राप्ति के अच्छे योग नजर आ रहे हैं।
भवन भूमि सुख संपत्ति का लाभ मिलेगा, परंतु अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार नौकरी के क्षेत्र में अच्छे लाभ के संकेत हैं। व्यापारिक भाइयों के लिए इस महीने लाभ के अच्छे संकेत नजर आए। वे भाई बहन जो विदेशों में रहते हैं, कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर है, लेकिन फिर कहूंगा अपने अग्रेशन, अपनी क्रोध, अपनी जल्दबाजी विचारधारा पर काबू करें। यदि आपने ऐसा किया तो लाभ प्राप्ति का सपना साकार होगा, प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु बेलगाम खर्चों पर अंकुश लगाना भी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। कैरियर और जॉब को लेकर उत्तम अवसरों के साथ साथ धन प्राप्ति का अच्छा मौका मिले, लेकिन मेहनत और संघर्ष से आप अपना हक भी हासिल करें। पारिवारिक दृष्टिकोण ये समय आपके लिए थोड़ा सा सावधानी का है। वाद विवाद और बहसबाजी से बचें, परंतु निजी संबंध को लेकर इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे। ये मोटा मोटा ग्रह योग के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना है। अब जब ये ग्रह योग आपस में युति संबंध और दृष्टि संबंध बनाएंगे, आपस में संचरण करेंगे, तब मेष राशि वालों के लिए कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण समाज स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा, अब मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी कि मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव लगन और अष्टम भाव के सौम्य होकर बृहस्पति देव के साथ वृषभ राशि राज योग कारक स्थिति में धन भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल देव की चतुर्दशी पंचम भाव, सप्तम दशी अष्टम भाव और अष्टम दशी नवम भाव पर रहेगी। मंगल देव और बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, दोनों ग्रह की एक साथ है, तो अकस्मात धन प्राप्ति के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे, व्यापारिक कानूनी समस्या से मुक्ति मिलेगी और जीवन साथी का सहयोग व्यापारिक पक्ष के लिए उत्तम रहेगा। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होगी। मेष राशि वालों के पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत अगस्त 2024 में कारोबार और नौकरी के हिसाब से मिल रहा है। 12वें भाव में राहुदेव का संचरण है। देश विदेशों से नए कारोबारी संबंध बनेंगे, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ आपके अच्छे संपर्क बनेंगे। आप विदेशों में रह रहे हैं तो कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय को लेकर संतुलन बनेगा और आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी। आयात और निर्यात के कार्य में सफलता मिलेगी। देश विदेश से नए कारोबारी संबंधों के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनियों से आर्थिक मजबूत संबंध भी बनेंगे। और 11वें भाव में गोचर कर रहे शनिदेव के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहे शुक्रदेव और बुधदेव की आपस में दृष्टि संबंध, और शुक्रदेव और बुधदेव लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करें तो धन की प्राप्ति तो होगी। अगस्त का महीना कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय और नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह महीना लाभ अवश्य देगा। सूर्य इस महीने त्रिकोण भाव का सौम्य कर केंद्र और त्रिकोण में भ्रमण करेगा पूरे महीने, तो कर्म और लाभ स्थान को सप्तम पूर्ण दृष्टि देखेगा। धैर्य और संयम के साथ काम करें, उन्नति का अवसर प्राप्त होगी। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, व्यवसाय के लाभ स्रोत बढ़ेंगे। भूमि और भवन की प्राप्ति का प्रबल योग, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। कपड़े के व्यवसाय, इंटीरियर डिजाइनर, कंस्ट्रक्शन, वाहन सेल परचेज, मैरिज ब्यूरो, सौंदर्य प्रसाधन, होटल रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, किराने के व्यापार, इन सब के लिए जिनकी मेष राशि है और ये कार्य कर रहे हैं, लाभ और सफलता के उत्तम अवसर है। पुनः याद दिला रहा हूं, इस महीने संघर्ष और मेहनत से घबराने की जरूरत नहीं है। संघर्ष और मेहनत व्यवसाय में आपको सुदृढ़ बनाएंगे। संतान पक्ष को कैरियर में सफलता मिलेगी। संतान की ओर से सुखद समाचारों की प्राप्ति का प्रबल संकेत। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रोजगार संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी पाने में प्रयासरत है तो शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। नौकरी वालों के लिए महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। मनोभिलाषाओं की पूर्ति, मनोवांछित कार्य बनेंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप IT सेक्टर में कार्यरत है, नौकरी में मनोनुकूल सफलता के साथ धन लाभ भी होगा। सूर्य जब 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, कैरियर संबंधी मसले में बहुत अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु शुक्रदेव जब 24 अगस्त को नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, उस अवसर पर ये जो इस महीने का अंतिम सप्ताह है, अपने व्यवसाय में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। व्यवसाय में लापरवाही नहीं करें, विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखें, परिवार को साथ रखें और पारिवारिक सलाह से काम करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में थोड़ा सा चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत महसूस होगी। खर्चा बढ़ सकता है, वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है और अपनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। ये था कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से अगस्त 2024 का महीना। अब मैं
सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूंगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव पंचम भाव में बुधदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। कुटुंब भाव में पूरे माह बृहस्पति और मंगल देव का संचरण रहेगा। बृहस्पति देव मंगल देव के दूसरे भाव में उपस्थिति के कारण व्यक्तिगत जीवन में संपूर्ण पारिवारिक खुशियों का संकेत नजर आ रहा है और परिवार का साथ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से सामाजिक व्यावसायिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परंतु मेष राशि वालों के लिए राहुदेव 12वें भाव में संचरण करें और 12वें भाव में राहुदेव की उपस्थिति की वजह से जीवन साथी के साथ व्यर्थ के भ्रम भय भ्रांति की स्थिति नुकसानदायक रहेगी। तो फॉल्स इल्यूजन से बचे और भय भ्रम भ्रांति नहीं रखें। और ऐसा रखा आपने तो बिना कारण पारिवारिक कलह की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि राहुदेव यहाँ बिना वजह की गलतफहमियां उत्पन्न करेंगे। इससे आप सावधान रहें। आपकी वाणी की कटुता से पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों पर बेवजह दबाव नहीं बनाए। परिवार वैसे ही आपके साथ खड़ा है। अमर्यादित भाषा विवाद उत्पन्न करेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी बाहरी व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों को लेकर परिवार में कलह की संभावना है, इससे बचना बहुत जरूरी। अपनी स्वभाव की सरलता बनाए रखें। बातों को घुमा फिर कर करने से आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। दाम्पत्य संबंधों में दरार नहीं आए, इस पर आपको ध्यान देना होगा। जीवन साथी के प्रति उपेक्षा का भाव संबंध में दूरियां बढ़ाएगा। वैसे जीवन साथी, परिवार, संतान, भाई बहन, ये सब आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। भाई बहनों का मनोनुकूल सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से कार्य में गति आएगी। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। आर्थिक रूप से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन आपको थोड़े से अपने स्वभाव में विनम्रता रखनी होगी। यदि आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष के रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा। परंतु ससुराल पक्ष से धन लाभ के प्रबल संकेत। हाँ, वाणी पर संयम रखें। अपनों से मनमुटाव से बचना होगा और निजी संबंधों में अहंकार कारण समस्या नहीं आए तो अहंकार को काबू रखना पड़ेगा। मेष राशि वाले युवा और विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव त्रिकोण भाव के स्वामी होकर केंद्र में संचरण करें। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर है। पंचम भाव में बुध देव और शुक्रदेव का संचरण है। 11वें भाव में विराजमान शनिदेव की आपस में दृश्य संबंध भी है। कैरियर, शिक्षा, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना मनोनुकूल सफलता को संकेत दे रहा है। इस महीने शिक्षा और कैरियर में सफलता के लिए किया गया मेहनत, परिश्रम, संघर्ष आपको अद्भुत लाभ देगा। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने आपकी सूझबूझ और आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। सफलता के लिए शिक्षा और कैरियर के प्रति डेडिकेशन आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बने। आपका डेडिकेशन बहुत अद्भुत रहेगा। यदि आप कला के क्षेत्र में अध्ययनरत है तो आपके लिए महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट और तकनीकी क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण सफलता मिलेगी और युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों के निवारण के साथ साथ नए जॉब संबंधी मसले भी प्राप्त होंगे। अगस्त 2024 में भाग्य उन्नति कैसे हो, विघ्न, बाधा और परेशानियों का निवारण कैसे हो, 1 अगस्त के लेकर 19 अगस्त तक श्रद्धानुसार केसर भगवान शिव के शिवलिंग पर लिंगाष्टम का पाठ करते हुए या सुनते हुए अर्पण करते हैं तो ये महीना आपको भाग्य उन्नति में ये उपाय बड़ा सार्थक रहेगा। और इसके साथ साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना भी उत्तम रहेगा। मेष राशि वालों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगातार ये 1 महीना जाप कर लीजिएगा। भाग्य में आ रही अनावश्यक विघ्न, बाधाएं, परेशानियों में कमी आएगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना ठीक ठाक रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। चिकित्सा का लाभ मिलेगा। अपने आप को उत्साहित और उमंग से भरे हुए महसूस करेंगे और अनावश्यक परेशानी स्वास्थ्य संबंधी उसमें कमी आएगी। हाँ, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। बासी और गरिष्ठ भोजन से दूर रहें। ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा ना करें क्योंकि पेट में गर्मी और अपच और गैस की शिकायतों का संभावना नजर आ रही है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। घर के वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें। मित्रों, साथियों, अगस्त 2024 का महीना आपके लिए अच्छा रहा। पूरे महीने एक छोटा सा उपाय, हर शनिवार को 7 मुट्ठी काले तिल, 7 मुट्ठी उड़द और 700 ग्राम सरसों का तेल अपने ऊपर से एंटीक्लॉकवाइज 7 बार उछालकर वयोवृद्ध व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष है और गरीब और निर्धन है उसको दान में दे दीजिए शाम को सूर्यास्त से 40 मिनट बाद। ये ऐसा उपाय है कि आपकी संपूर्ण कामकाज, कारोबार, नौकरी, कारोबार, व्यवसाय
स्वास्थ्य संपूर्ण परेशान से आपको मुक्ति देगा। नमो नारायण। मित्रों, यह महीना महादेव और महादेव का है। 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त ये 3 सोमवार है। और वीडियो आपको पहले मिल जाता है तो फिर 22 जुलाई और 29 जुलाई को भी सोमवार रहेंगे। तो 5 सोमवार, श्रावण के ये 5 सोमवार अपने आप में बड़े अद्भुत है। और प्रत्येक सोमवार को जो मैं उपाय बता रहा हूं ये आप कर लेते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, पारिवारिक सुख शांति के लिए, पारिवारिक कलह निवारण के लिए, परिवार में बरकत और बचत के लिए, परिवार के सदस्य सब एक साथ बैठे और पारिवारिक वातावरण मंगलमय हो, सुख समृद्धि में वृद्धि हो, समन्वय अच्छा रहो और परिवार में आपस में सहयोग बना रहे, अद्भुत उपाय बता रहा हूं। यह अद्भुत उपाय है। प्रत्येक सोमवार को प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 से लेकर 6 बजे के बीच में, ओम शम शंभवे नमः मंत्र पे ध्यान दीजिएगा। ओम शम शंभवे नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करिएगा। तत्पश्चात ओम शम शंभवे नमः इस मंत्र का जाप करते गुलाब के पुष्प, सेब, जामुन अर्पित करना अति कल्याणकारी और लाभकारी रहेगा। प्रत्येक सोमवार को परिवार की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए गुड़ से बने पदार्थ का भोग भगवान शिव को लगाएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसा रहेगा अगस्त का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से मेष राशि वालों का? ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं।
शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।